समस्याएं तो बहुत सारी हैं। शिक्षा की प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्वास्थ्य का दिक्कत है यहाँ पे। सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। शिक्षा के नाम पे भी यहाँ पे आप घूमिए, आपको लोगों से पता चल ही जाएगा। और रोड की दिक्कत है, नाले की दिक्कत है, जल जमाव की दिक्कत है। अभी एक दिन के बारिश में छपरा की क्या हालत हुई थी, ये तो पूरा मुझे लगता है हिंदुस्तान जान गया। नमस्कार मित्रों, मैं इस टाइम बिहार के छपरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और देखा जाए तो पूरा बिहार में छपरा विधानसभा जो सीट है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है कि छपरा विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बना है। आपको बताते चलें कि छपरा विधानसभा सीट से केसारी लाल यादव भी हैं, तो वहीं बात करें तो जौन स्वराज के प्रत्याशी भी हैं, तो वहीं बात करें तो तमाम प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो राखी गुप्ता की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का एक ही सवाल है कि मैदान में राखी गुप्ता भी हैं, क्योंकि समाज में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है और समाज के बीच में वो चली हैं और समाज उनको सपोर्ट कर रहा है। यानी तमाम लोगों से हमारी बात हुई तो हमने भी सोचा कि चलिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर समाज के बीच उनकी क्या पकड़ है, क्या भूमिका है। जिस तरीके से जब हम छपरा में आए तो तमाम लोगों से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे बात किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी है, तो कुछ लोगों ने कहा केसारी लाल यादव हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि राखी गुप्ता भी फील्ड में है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके का योगदान है जो आपको निर्दलीय उतरना पड़ा मैदान में। जी, जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की तो सबसे बड़ी बात उसमें होती है जनता। सबसे मेन फैक्टर किसी भी इलेक्शन में जनता होती है और कई सालों से राखी गुप्ता जनता के बीच में रहकर काम करती आई हैं, तो जनता के बीच में एक जाना माना चेहरा है, तो जनता इस वजह से नाम ले रही है। राखी गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि राखी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी थी टिकट के लेकर, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राखी गुप्ता को टिकट नहीं मिला, क्योंकि जनता का इतना सपोर्ट रहा? ये बात तो ना राखी गुप्ता जानती है, ना छपरा की जनता जानती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात में ही टिकट राखी गुप्ता का नाम हटा दिया गया। तो ये बात तो खैर जनता और राखी गुप्ता भी जानना चाहती हैं, लेकिन ये अभी बातें सेकेंडरी हैं। अभी मेन है कि जनता के बीच में राखी गुप्ता हैं और जनता की चाहत से राखी गुप्ता आगे आई हैं, तो राखी गुप्ता बस आगे बढ़ती जाएंगी। और जिस तरीके से आपने टिकट की बात करी, तो कहीं ना कहीं आपको भी विश्वास होगा कि जो पार्टी के नेतृत्व नेता हैं कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, और जब सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर वो एनर्जी भी आएगी कि हमारी राखी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आ गई है, तो एक अलग माहौल होगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपको टिकट कटा तो क्या आपने जनता से राय लिया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? क्या जनता की तरफ से फीडबैक आया? जी देखिए, दरअसल शुरू से जनता मुझे कहती आई है कि मैम आप आगे आइए, क्योंकि अगर मैं आज राजनीति में आई हूँ तो जनता के कहने पर ही आई हूँ कि मैम आप इतना सोशल वर्क करती हैं तो आप आइए राजनीति में। तो जनता के कहने पे ही राजनीति में आई, इतना आगे बढ़ी। फिर जनता ने ही कहा, शुरू से जनता कहती आ रही है कि मैम कुछ भी हो लड़ना तो आपको है। और फिर मैंने जनता से वादा कर दिया था कि 15 तारीख को मैं नॉमिनेशन कर रही हूँ और 14 तारीख की रात में मेरा टिकट काट दिया गया। तो जनता से जो वादा किया, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि किसी भी अगर आप इलेक्शंस की बात करते हैं तो जिताना हराना जनता का काम होता है, किसी पार्टी का काम नहीं होता है। तो मुझे भी यही लगता है कि जब जनता ने मुझसे कहा कि मैम आप आइए, और जनता को मैंने वादा कर दिया था कि मैं नॉमिनेशन कर रही हूँ, तो जनता से किया वादा मैं तोड़ नहीं सकती थी। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि आपको कब लगा कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? क्या समस्या आपके विधानसभा है जो आप अगर विधायक बन जाए तो वो समस्या कहीं ना कहीं वो दूर हो जाए? तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं और सबका सोल्यूशन लेकर राखी गुप्ता एकदम आगे बढ़ रही हैं। क्या लग रहा है कि राखी गुप्ता को मैदान में आने पे बीजेपी का नुकसान हो सकता है? मैं किसी के नुकसान और फायदे की बात नहीं जानती हूँ। मैं जब बात करती हूँ मैं सिर्फ जनता की बात करती हूँ, और जनता को मालूम है कि कौन
जो भी प्रत्याशी हैं अभी, कौन उनके लिए कितने सालों से करता आया है, कौन अचानक से आ गया के बैठा है सीट पे, या जो भी है जनता सब जानती है। अगर आपको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है या जनता को समझदारी नहीं है, तो ये लोगों की भूल होती है। जनता सब देख रही है कि कितने इतने सालों से कौन आपके लिए पिंक टोटो फ्री में चला रहा है, कौन आपके लिए आँख का कैंप लगा रहा है, कौन अपने घर में आज 5 सालों से कैंप लगा के हर तरीके के कार्ड की सुविधा दे रहा है, और मतलब बहुत तरीके के काम जो राखी गुप्ता करती आई हैं, वो सब कौन कर रहा है ये जनता को मालूम है, ये बताने की जरूरत। कभी पार्टियों में ऐसा होता है कि पार्टी के जो नेतृत्व करने वाले होते हैं उनसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और जब वो प्रत्याशी निर्दलीय आ जाता है, जब अपनी ताकत दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दिया है, नेक्स्ट टाइम में ये गलती नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है कि पार्टी को भी आप ताकत दिखाएंगे कि मैं एक निर्दलीय लड़के बता सकती हूँ कि जनता में मेरी फीडबैक क्या है? जी बिल्कुल, मुझे पार्टी, मैंने कहा ना, मुझे किसी को अपनी ताकत नहीं दिखानी है। राखी गुप्ता जो है जनता की वजह से है, आगे भी जनता के लिए रहूंगी। बस इतना कहूंगी कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि राखी गुप्ता उनको सपोर्ट करने लगी हैं, करेंगी, या राखी गुप्ता अपना नॉमिनेशन वापस ले रही हैं। तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हिम्मत की वजह से राखी गुप्ता निर्दलीय आई हैं, और राखी गुप्ता निर्दलीय ही रहेंगी। और जिन लोगों को डर पैदा हो गया है कि कहीं राखी गुप्ता के आने की वजह से उनकी सीट ना डोल जाए, तो वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, उनकी बातों में ना आए, राखी गुप्ता का समर्थन कीजिए। मुझे तो बहुत कुछ पता चल रहा है लोगों के द्वारा कि समाज में अभी वोट मांगने के नाम पे क्या क्या हो रहा है, लेकिन राखी गुप्ता हर बात की जिक्र यहाँ नहीं करेंगी। बस जनता से यही कहेगी कि राखी गुप्ता निर्दलीय थी, निर्दलीय हैं, और आप लोगों के बीच में है। जनता ने ही उन्हें बोला है आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ती जाएंगी। जनता का भरोसा राखी गुप्ता के साथ है, और जनता से यही अपील करूंगी कि 6 तारीख को ईवीएम के संख्या 9 पे गैस के चूल्हा छाप पे बटन दबाइए। घर का चूल्हा जलाने से पहले बूथ पे जाकर गैस चूल्हा का बटन दबा के वहां का चूल्हा जलाइए। अपने घर में जो रोशनी है वो लाइए। लास्ट मेरा सवाल है मैडम कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी? जी वही कहना चाहूंगी कि जो भी आदरणीय मेरी जनता है वो सब जानती है कि इतने सालों में कौन आपके बीच में रहकर काम कर रहा है। और राखी गुप्ता का जो स्लोगन है 24/7, वो पहले भी राखी गुप्ता ने सिद्ध किया है, और आगे भी राखी गुप्ता वो उस पर एकदम काबिल रहेंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि बड़े बड़े लोगों के घर के बाहर एक टाइम लिमिट हो जाता है कि इतने बजे से इतने बजे मिलने का समय, वो राखी गुप्ता का कभी मेंशन नहीं रहेगा। ये राखी गुप्ता का अपनी जनता से वादा है। जिस तरीके से रात के 3 बजे अगर राखी गुप्ता मौना चौक की सफाई करवा सकती हैं, तो शहर या कहीं भी विधानसभा क्षेत्र में कभी भी राखी गुप्ता की जरूरत उनकी जनता को होगी, तो राखी गुप्ता आपके पास हमेशा रहेंगी। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ राखी गुप्ता हैं, जिनसे हमारी तमाम बिंदुओं पर बात हुई। जब भी हम इस विधानसभा में लोगों से बात किया और जानने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं राखी गुप्ता का नाम सामने आया। तो आपको बताते चलें कि ये छपरा विधानसभा क्षेत्र है, और छपरा विधानसभा क्षेत्र में ये नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये समाज के अंदर चलती हैं, समाज से मिलती हैं, समाज की बातें सुनती हैं, और समाज के अंदर इनकी इतनी पकड़ है कि आज ये निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि चुनावी मैदान में कितना फर्क पड़ेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।